नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कंचन विक। आज मैं आपको एक लंबे और खुशहाल ज़िंदगी जीवन का जापानी रहस्य बताने जा रही हूं, जिसका नाम है इकिगाई। जापान के एक छोटे से आइलैंड में एक औरत कोमा में थी और उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। उसने सपने में देखा कि वह मर गई है और वो स्वर्ग पहुंच गई है। जैसे ही वो स्वर्ग में पहुंची तो उसे आवाज़ आई, उसके पुरखों की आवाज़ आई कि तुम कौन हो। औरत ने कहा, मैं विधायक की पत्नी हूँ। आवाज़ आई कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी पत्नी हो, हमने पूछा है कि तुम कौन हो। औरत ने कहा, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। फिर से आवाज़ आई कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी माँ हो, हमने तो यही पूछा है कि तुम कौन हो। तब औरत ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। वापस वहाँ से आवाज़ आई कि हमने तुम्हारा काम नहीं पूछा है, हमने तो सिर्फ यही पूछा है कि तुम कौन हो। इस तरह उस औरत ने कई सवालों के जवाब दिए। उसने अपना नाम, पता, अपनी पहचान, व्यवसाय सब कुछ बता दिया, लेकिन वो यह नहीं बता पाई कि वो कौन है। आखिर में उसने कहा कि मैं वो हूँ जो सुबह उठकर अपने परिवार का, अपने पति का, अपने घर की पूरी देखभाल करती हूँ, बच्चों को अच्छी परवरिश करती हूँ, उनको अच्छी शिक्षा देती हूँ। उसका ये जवाब मंजूर हो गया और वो औरत कोमा से बाहर आ गई। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। लेकिन इस घटना ने उस औरत का पूरा जीवन ही बदली कर दिया। उसके जीवन ही बदल गया। अब वो और अच्छी तरह अपने घर का काम करती थी, अपने बच्चों की परवरिश करती रही और सबको, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह करने गई, क्योंकि अब उसे लगा कि उसे अपना इकिगाई मिल गया है। इसके बाद उसके गांव, जापान के ही ओकिनावा आइलैंड जहां वो रहती थी, हर इंसान ने अपना इकिगाई ढूंढ लिया और उसी के अनुसार वे अपनी खुशहाल और लंबी उम्र जीते हैं। दुनिया भर में ये एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ के लोग 90-90 साल तक खुशहाल और निरोगी जीवन जीते हैं। ये इसीलिए संभव है क्योंकि उनको अपने जीवन का मकसद, अपना जीवन का इकिगाई, रीज़न फॉर बीइंग मिल गया। दोस्तों, हर एक इंसान में अपना एक इकिगाई होता है, जिसको ढूंढने के लिए हमें खुद को समझना होगा और ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इसको ढूंढने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। अपनी इकिगाई ढूंढने के 4 चरण हैं। पहला है पैशन, वो काम जिससे आप प्यार करते हो और जिसमें आप निपुण भी हो, वो है पैशन। दूसरा है प्रोफेशन, वो काम जिसे करने में आप निपुण हैं और जिसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलते हैं, वो है आपका प्रोफेशन। नंबर 3, वोकेशन, जब आपको वो काम जिसके करने से पैसे मिलते हैं तथा दुनिया को वो काम से भी फ़ायदा मिलता है क्या, तो वो है वोकेशन। और नंबर 4, मिशन, जब आप वो काम जिसे दुनिया की ज़रूरत है, उस काम से आप प्यार भी करते हैं, तो वो आपका है मिशन। अब इन चारों को, पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन को जब मिला दिया जाता है तो बनता है इकिगाई। आप जब भी कोई काम करें तो अपने आप से ये पूछें, क्या वो काम आपको अच्छा लगता है? क्या उस काम के आपको पैसे मिलेंगे? क्या उस काम की दुनिया को ज़रूरत है? हर किसी को अपना एक लाइफ पर्पस होता है, अपना एक इकिगाई होता है, उसी को हमने खोजना है। और जापानी इसी इकिगाई के सहारे 90-90 साल तक निरोगी और खुशहाल जीवन बिताते हैं। धन्यवाद।